नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में है अपराधी बेलगाम, आए दिन लूट, गोली चालन और चाकूबाजी की घटनाएं हो चली है आम। इन वारदातों को ध्यान में रखते हुए कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह शनिवार को पहुंचे जमशेदपुर। सोनारी गैंग वॉर मामले में दोनों गुटों के तीन सदस्यों को पुलिस ने लिया हिरासत में। गुटबाजी पर अंकुश लगाने पर हो रही है विशेष विचार मंथन। बीते दिनों मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 17 की महिला को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की घटना में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर में एक बार फिर से अपराधी बेलगाम हैं। आए दिन बेखौफ अपराधी लूट, गोली चालन और चाकूबाजी जैसी घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। इधर जमशेदपुर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए कोल्हान रेंज के डीआईजी राजीव रंजन सिंह शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे। आपको बता दें कि शुक्रवार को अपराधियों के 2 गुटों के बीच हुए गैंग वॉर के बाद शहर की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बीते शुक्रवार को दिन दहाड़े सोनारी थाना अंतर्गत कागल नगर में जिस तरह से फिल्मी अंदाज में अपराधियों के 2 गुटों के बीच खूनी टकराव देखा गया, उससे जमशेदपुर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इधर कोल्हान डीआईजी ने खुद कमान संभाल लिया है और शनिवार को घटनास्थल पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की गई। वहीं डीआईजी ने दावा किया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे दोनों गुटों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। साथ ही अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी भी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। सूत्रों की अगर माने तो दोनों गुटों के कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। फिलहाल पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इसकी छानबीन चल रही है। कल दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज हुआ है और जल्द ही पुलिस खुलासा करेगी क्या डेवलपमेंट हुआ है तो खुलासा करेंगे। गैंग के जो भी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, सारे लोग पकड़े जाएंगे। हम खुद आए हैं, खुद जांच करने के लिए आए हैं और दोनों गैंग के जो भी लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, जल्दी हिरासत में जाएंगे। हम चिंता नहीं करें। इससे पुलिस को बहुत फ़ायदा हुई है और पुलिस उससे लोगों को कम से कम पूरे गैंग के बारे में पता चल गया है और हम समझते हैं कि वो पुलिस के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जमशेदपुर शहर में बढ़ते अपराध को लेकर शनिवार को कोल्हान रेंज के डीआईजी जमशेदपुर पहुंचे। लगातार पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध की समीक्षा वे कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को सोनारी में हुए गैंग वॉर मामले में डीआईजी ने दोनों गैंग के तीन सदस्यों को हिरासत में लिए जाने की बात कही है। वैसे उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो निर्दोष होंगे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने हेते और रविदास गिरोह पर नकेल कसने की बात कही है। उन्होंने बताया कि जिसे गोली लगी है वो अभी जिंदा है, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि रविदास ने गोली चलाई है। उन्होंने जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को रविदास ने हेते गिरोह के सियाल पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई थी, जिससे सियाल बुरी तरह से घायल हो गया था, जहां एमजीएम अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। उधर सियाल हर हमले के विरोध में हेते गैंग के सदस्यों ने रविदास के भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद इलाके की स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इन सब को देखते हुए कोल्हान डीआईजी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। चाकू चलने की भी एक घटना। जब रविदास के फैमिली वापस जा रहे थे, आए थे थाने में पकड़ने के बाद, तो सियाल गैंग के लोगों के द्वारा उन पर चाकू चलाया गया। तो इस घटना के बाद पुलिस दूसरी एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में कई लोग दोनों तरफ से पकड़े गए हैं। करीब 15 लोग से पूछताछ की जा रही है और चाकू वाले गैंग में जो चाकू चलाने में है उसमें से 3 व्यक्ति गिरफ्तार भी हो गए हैं। उनको कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो ये 2 केस थे। सर तरफ से काफी लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। अभी दोनों गैंग के 3 लोगों को पकड़ा गया है
जो पूछताछ के अलावे हैं, जो पकड़े गए हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो दोषी होंगे वही जेल भेजे जाएंगे। इसलिए पुलिस पूरी छानबीन करने के बाद, तसल्ली करने के बाद ही जेल भेजेगी। जमशेदपुर में बढ़ते अपराध के बाद खुद कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह शहर में हैं, जहां शनिवार को बीते 12 फरवरी को मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 17 की महिला यास्मीन फरहत को घर में पिस्तौल के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट के मामले का डीआईजी ने खुलासा करते हुए 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की बातें कही। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर पुलिस ने इनके पास से लूटा गया 2 मोबाइल फोन, अपराधियों के 4 मोबाइल, लूटकांड के लिए प्रयोग में लाए गए मोटरसाइकिल, एक पिस्तौल, 7.65 और .315 mm का जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम वसीम अंसारी, शहजादा आलम, मोहम्मद शफीक अली, शेख निसार और वीरू कुमार गुप्ता बताया जाता है। जानकारी देते हुए डीआईजी ने बताया कि पुलिस के गिरफ्त में आए अपराध कर्मी शहजादा आलम और वसीम अंसारी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। घटना घटी थी 12/2/2021 को। एक महिला के घर पर अपराध कर्मी अटैक किए थे। अटैक करके उसके यहाँ से मोबाइल छीन लिए थे। महिला घायल हो गई थी। पुलिस काफ़ी मेहनत करके उस गैंग को पूरा डिटेक्ट किया। उसमें 5 आदमी का उद्भेदन हुआ। ये 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। वसीम अंसारी, शहजादा आलम, मोहम्मद शफीक अली, शेख निसार, वीरू उर्फ गुप्ता, ये 5 गिरफ्तार हुए हैं। और उस घटना में जो हथियार का यूज किया गया था वो पिस्टल बरामद हुआ है और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। जो मोबाइल लूटा गया था वो मोबाइल बरामद हुआ है। इस तरह से वो पूरा गैंग का उद्भेदन हो चुका है। ये प्योरली क्रिमिनल गैंग है जो पहले भी 2 बार जेल जा चुके हैं। एक कपाली थाना में 2020 में ही गए थे, 2020 में, और एक कपाली के लूट कांड में गए थे 161 2019। जमशेदपुर के साक्षी इलाके में 1 करोड़ की लागत से रामकृष्ण मिशन विवेकानंद छात्रावास बनकर तैयार है, जिसका रविवार को झारखंड के महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। रेलवे के CSR फंड से बनने वाले इस छात्रावास के उद्घाटन से पूर्व जिले के डीडीसी और ADM लॉ एंड ऑर्डर ने शनिवार को निरीक्षण किया और छात्रावास की सुविधाओं का जायजा लिया। इस संबंध में डीडीसी ने बताया कि राज्यपाल महोदया 10:40 पर यहां पहुंचेगी और 11:35 तक उनका कार्यक्रम यहां निर्धारित है। वहीं दोनों अधिकारियों ने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद प्रबंध को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। राज्यपाल महोदय का जमशेदपुर में कार्यक्रम है। यहाँ रामकृष्ण मिशन में उनको आना है महोदया को, और एक छात्रावास बना है उसका उद्घाटन है जो रेलवे निगम के CSR फंड से बना हुआ है, और फिर उनके साथ वार्तालाप होगा। शॉर्ट में यही प्रोग्राम 10:40 में आने का है और कार्यक्रम के बाद फिर वापस आना है। 11:35 तक कार्यक्रम। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के आदिवासियों को हिंदू नहीं माना था। वहीं मिलिंद पांडे ने बताया कि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए निधि संग्रह के क्रम में झारखंड के 25,000 गाँव के 32,000 परिवार तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पहुंचने का लक्ष्य दिया गया था। इसमें से कार्यकर्ताओं ने 90% घरों तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए राम मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह किया है, जो ऐतिहासिक है और इससे साबित होता है कि श्री राम के अनुयायी सनातन धर्म और संस्कृति को मानने वाले आदिवासी समुदाय में भी हैं। उन्होंने बताया कि इस निधि संग्रह कार्यक्रम में हर धर्म, संप्रदाय और जाति के लोगों ने सहयोग दिया है। देश भर के 4 लाख गांव के 11 करोड़ परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण कार्य के आड़ में राष्ट्र निर्माण का कार्य हुआ है, जो ऐतिहासिक है।
जमशेदपुर में इस सारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जनसंपर्क का अभियान चलाया, वो कार्यकर्ता आज आखिरी दिन यानी माघ पूर्णिमा का 27 फरवरी का अपना इस अभियान का पूर्ण देश भर में आखिरी दिवस है, तो उसके लिए एकत्र आए थे विचार करने के लिए। पूर्ण देश भर में अपना लक्ष्य था कि हम लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अभियान के लिए कम से कम 4 लाख गांवों तक जाएंगे और कम से कम 11 करोड़ परिवारों तक संकल्प करेंगे। 80 से 90% कार्य हमारा 2-3 दिन पहले ही पूर्ण हो गया था। तो लगभग ऐसा विश्वास है कि जो लक्ष्य हम लेकर चले थे वो लक्ष्य को हम पूर्ण करेंगे। दुर्भाग्य से अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले ये वक्तव्य दिया था कि यहाँ का आदिवासी हिंदू नहीं है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और एक गैर जिम्मेदार ऐसा ये वक्तव्य था। हमारा अनुभव अभी इस अभियान में भी ऐसा ही है कि जो हजारों गांवों में झारखंड में हम गए हैं, हर तरह के जनजातियों ने इसमें समर्पण में बहुत उत्साह से सहभागिता ली है। जो दुर्गम गांवों में हम गए तो लोग कह रहे थे कि हमको लगा कि इतने दुर्गम गांवों में आप लोग शायद आएंगे ही नहीं, हम लोग राह देखते यहाँ बैठे हैं। हम राम जी के वंशज हैं। राम जी इतने अनादिकाल में एकदम जब आए थे तब हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ रहे हैं। तो इस तरह का भाव पूर्ण झारखंड में दिखाई दिया है और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने यह जो वक्तव्य दिया है वो केवल समाज में विभेद निर्माण हो इस हेतु से दिया है। सरकारें आई और गई, लेकिन आज भी बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर आंदोलन जारी है। पिछले रघुबर सरकार ने सत्ता में आते ही नीर निर्मल परियोजना के तहत बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया था, लेकिन आज भी एक बड़ी आबादी पानी को लेकर त्राहिमाम कर रही है। इधर शनिवार को सिद्धू कानू मैदान में बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को जल्द पूरा करने और राजनीति से दूर रखने की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने 51 घंटे का अनशन शुरू कर दिया है। इसमें स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल है। इस संबंध में जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने बताया कि जिस योजना को 2018 में पूरा होना था वो 2021 तक अधूरी है। बागबेड़ा इलाके में पानी की घोर किल्लत की मार जनता झेल रही है। भीषण गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में परियोजना के पूरे नहीं होने से क्षेत्र में पानी को लेकर हाहाकार मचेगा। उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की, साथ ही आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना जिसका काम पिछले 6 माह से बंद है। हम लोगों ने कई जगह उसके लिए मांग पत्र सौंपा, पेयजल स्वच्छता विभाग, जिला प्रशासन, तमाम जगहों पर, लेकिन हमारा बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम शुरू नहीं हुआ। इसमें लोगों को इस योजना से पानी मिलने को है, लेकिन इस योजना का काम पिछले 6 माह से बंद है। आज हम लोग बागबेड़ा, कीताडीह, घाघीडीह क्षेत्र के तमाम पंचायत प्रतिनिधिगण, सामाजिक कार्यकर्तागण, विभिन्न संस्था के साथीगण, हम लोग 51 घंटे के अनशन पर वीर शहीद सिद्धू कानू के मूर्ति के समक्ष बैठे हैं और हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से और जिला प्रशासन से कि हमारा बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम अविलंब पुनः शुरू किया जाए, ताकि जो 1.5 लाख लोगों को पानी इस योजना से मिलना है उन्हें पेयजल की आपूर्ति हो। देश भर में पेट्रोल और डीजल तथा घरेलू गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा शनिवार को देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले भर में 40 प्रमुख स्थानों पर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। वैसे जमशेदपुर शहरी इलाकों में लगभग 15 अलग अलग प्रखंडों में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल हुए। इस दौरान सभी ने जोरदार नारेबाजी के साथ पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि का विरोध जताया। कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि वे जीडीपी को बढ़ाएंगे और ठीक उसी पर अमल करते हुए उन्होंने गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर दी। देश भर के सरकारी संस्थानों एवं उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है और देश को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। राष्ट्र नेतृत्व और प्रदेश के आह्वान पर पूरे जिले में आज हम लोग डीजल, पेट्रोल और गैस के
मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूरे भारत में कार्यक्रम कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी 40 जगहों में नुक्कड़ में, हर प्रखंड, हर थाना क्षेत्र और नुक्कड़ों में एक दिन में मीटिंग कर रही है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ उन सभी लोगों को जो लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा। जब तक भारत सरकार और भाजपा की सरकार इस बढ़े हुए मूल्य को वापस नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी और उनके सारे कार्यकर्ता और नेता मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ में हमेशा आंदोलन करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ही आंदोलन नहीं है, यह आम जनता के लिए जो कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रहती है, उसके लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है कि इस अहंकारी सरकार, इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगा सके। जैसे मोदी सरकार कहती है कि हम जीडीपी बढ़ाएंगे, जीडीपी का मतलब वो गैस, डीजल, पेट्रोल, वो जो कहते हैं वो बढ़ा रहे हैं, जिससे देश की जनता त्राहीमाम है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, यह सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है, जो आज सच साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप, अदानी पेट्रोल पंप, अंबानी का पेट्रोल पंप। भैया देश में जो हाल है, आज देश की जनता त्राहीमाम है इस सरकार से, और यह सरकार तानाशाह तरीके से पूरे देश की जनता को डुबोने में लगा है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खुद टीम के सदस्य सुनील आनंद ने सिंगल डोनर प्लेटलेट दिया। वैसे आमतौर पर एसडीपी डोनेशन को लेकर लोगों के बीच भ्रांतियां फैली हुई है, लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित है। आनंद मार्ग टीम के सुनील आनंद ने लगातार दूसरी बार एसडीपी दिया। उन्होंने कहा कि हर मानव को जरूरतमंदों के लिए रक्तदान एवं प्लेटलेट दान करना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को सही समय पर बचाया जा सके और इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। सिंगल डोनर प्लेटलेट्स तो ये दूसरा बार ही है। रक्तदान और प्लेटलेट्स मिला करके 20 बार हो चुका है। सेवा तो सबको करना चाहिए, लेकिन ब्लड डोनेशन एक ऐसा सेवा है, इसमें इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ब्लड, रक्त का कोई अल्टरनेट नहीं है। इसलिए जिसको प्लेटलेट्स या रक्त का जरूरत है वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके प्रति लोगों को समर्पण भाव से रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जब समर्पण भाव से होता है तो उसका एक तरंग अलग वाइब्रेशन होता है, और वो चीज़ किसी के शरीर में जाएगा तो बहुत जल्दी रिकवर होगा। कोई भी बीमारी में ही तो ब्लड का जरूरत पड़ता है। इसलिए अच्छे भाव से, अच्छे मन से रक्तदान करना चाहिए, और सभी लोगों को, जो भी इसके लिए योग्य लोग हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं हुआ है या कोई बीमारी नहीं हो, खास करके प्रेशर वेशर का पेशेंट जैसा सुनते हैं कि नहीं होता है रेगुलर ब्लड डोनेशन करने से, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक रहना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए। भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के दिन जमशेदपुर में ब्राह्मण युवा शक्ति संघ ने वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों की सेवा की, साथ ही उनके बीच फल का वितरण भी किया। प्रत्येक वर्ष संघ इस दिवस को बुजुर्गों के बीच मनाती है। सभी ने इस दौरान वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उनके आदर्शों को याद किया। संघ के अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि आजाद देश में किसी बुजुर्ग माँ बाप को इस तरह वृद्धाश्रम में न आना पड़े, ऐसी सीख युवा वर्ग को मिल सके। इस कारण प्रत्येक वर्ष इस दिवस को संघ बुजुर्गों के बीच मनाया करती है। श्रद्धेय पंडित श्री चंद्रशेखर आजाद के आज पुण्यतिथि के अवसर पर ब्राह्मण युवा शक्ति संघ हर साल की भांति इस साल भी इस आशीर्वाद भवन ओल्ड एज होम में यहाँ के अभिभावकों के बीच हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, और एक नई चेतना, समाज को एक नई सीख देने के लिए यहाँ वृद्धाश्रम में आते हैं कि आप भी अपने अभिभावकों को कम से कम इस जगह पर नहीं लाएं, और इस पुनीत अवसर पर इनको हम लोग अपने अनुदान से एक जो भी अपने यथाशक्ति से फल, ब्रेड, बिस्कुट जो भी है दे करके इनके आशीर्वचनों से हम लोग जो है अपने आप को थोड़ा सा कृतज्ञ महसूस करते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।